नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना, जीनत अमान और फिल्म छैला बाबू का। बात रंजीत की भी होगी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, उस दौर में तो नहीं था, लेकिन उस दौर के जो एक्टर एक्ट्रेसेस या उस दौर के जो कलाकार हैं वो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। और हाल ही में जीनत अमान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की और उस तस्वीर में जीनत सिगरेट पी रही हैं और उनके बगल में एक शख्स बैठे हैं और साथ ही डिंपल कपाड़िया बैठी हुई हैं। और उसको लेकर चूंकि अक्सर वो पुराने दिनों को याद करते हुए इंस्टाग्राम से कई पोस्ट को साझा करती हैं, और अब जब उन्होंने ये पुरानी तस्वीर साझा की तो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गई। जीनत अमान ने एक बार फिर अपनी यादों का पिटारा खोला और एक्ट्रेस ने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए डिंपल कपाड़िया के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा की जो ब्लैक एंड वाइट है। और इस तस्वीर में जीनत सिगरेट पी रही हैं और डिंपल और फिल्म निर्माता जॉय मुखर्जी उन्हें देख रही हैं। थ्रोबैक के साथ अपने लंबे कैप्शन में जीनत ने न केवल डिंपल के बारे में बात की बल्कि प्रशंसकों से तस्वीर में उनके धूम्रपान से प्रभावित न होने के लिए भी कहा। और एक्ट्रेस ने तस्वीर साझा करते हुए इसके कैप्शन में लिखा कि मुझे याद नहीं आ रहा कि ये तस्वीर कहाँ ली गई थी, लेकिन इसका फिल्म छैला बाबू से कुछ लेना देना है। शायद ये सेट से बीटीएस शॉट है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहाँ कुर्सियाँ प्रोडक्शन चिल्ला रही है वहीं मैं फिल्म के ड्रेस में नहीं बल्कि अपने कपड़ों में हूँ। मेरे साथ फिल्म के निर्देशक जॉय मुखर्जी और डिंपल कपाड़िया भी हैं जो अभिनेता राजेश खन्ना से शादी होने की वजह से सेट पर अक्सर आती रहती थी। डिंपल की तारीफ करते हुए जीनत अमान लिखती हैं कि ये डिंपल की प्रतिभा के बारे में एक पोस्ट नहीं है, हालांकि उनमें बहुत खूबियां हैं। ये उनके कैरेक्टर के बारे में है और मैंने जो कुछ देखा उनके बारे में। मेरे जीवन में ये बहुत ही कठिन दौर की वजह से वो कुछ लोगों में से एक थी जो सार्वजनिक रूप से मेरे साथ हमेशा खड़े रही। डिंपल के बारे में लिखते हुए जीनत आगे कहती हैं कि अपने जीवन की आलोचना और जांच के बावजूद उस कठिन समय में उन्होंने मुझे अपनी ताकत की पहचान करवाई जिसकी मैं आज तक प्रशंसा करती हूँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि वो इंस्टाग्राम पर हैं। शायद ट्विंकल खन्ना मेरे प्यार को उन तक पहुंचाएंगी। सच में जब कुछ दिन पहले मुझे ये तस्वीर मिली और मुझे शेयर करना इसे पड़ा और मैंने सोचा इसे शेयर करूं। कृपया इस तस्वीर में मेरे धूम्रपान से प्रभावित ना हो। मैं स्वीकार करूंगी कि मैंने अपनी 30 दशक की शुरुआत के बीच कुछ सिगरेट का भी आनंद लिया, लेकिन जैसे ही मैं अपने पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हुई मैंने छोड़ दिया। ये बातें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जीनत अमान ने कही। लेकिन चूंकि वक्त के साथ चीज़ें बहुत बदल जाती हैं और उस वक्त के साथ आज के वक्त को जब हम देखते हैं तो पुराने दौर के जो कलाकार थे उनमें एक अलग ही बात थी। रंजीत जो विलेन हैं वो फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हैं। और रंजीत और राजेश खन्ना चूंकि बॉलीवुड के दो बड़े नाम जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। राजेश खन्ना ने हीरो बनकर लोगों के दिलों पर राज किया तो वहीं रंजीत ने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया और दोनों ने साथ में फिल्मों में काम किया। रंजीत को अपने रोल्स की वजह से कई बार हेट कमेंट्स का सामना भी करना पड़ा, लेकिन यह भी सच है कि उन्हें प्यार भी इन्हीं रोल से मिला। और एक मज़ेदार किस्सा शेयर करते हुए जब एक जबरा फैन उनसे सेट पर मिलने आया और कुछ ऐसा कह गया कि वो डायरेक्टर और सुपरस्टार राजेश खन्ना के सामने लगभग पानी पानी हो गए। वैसे तो सितारों की रियल और रियल लाइफ एकदम अलग होती है और ऐसे ही बॉलीवुड के विलन रंजीत की भी है। उन्होंने लोगों को अपना दीवाना अपने नेगेटिव किरदारों से बनाया, लेकिन ये 47 साल पुराना एक रोचक किस्सा उन्होंने साझा इन दिनों किया है जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों एक फैन उनके लिए
रोटी और रबड़ी लाया था। रबड़ी रंजीत को बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया, ये जानते हुए भी कि रंजीत को रबड़ी बहुत पसंद है। और रंजीत ने अपने करियर में चूंकि 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, और ये जो किस्सा है ये 1977 का है। एक इंटरव्यू में उन्होंने साझा किया और बताया कि कैसे एक फ़ैन उनके सेट पर पहुंचा, डायरेक्टर और राजेश खन्ना के सामने ही उन पर बरस पड़ा। ये वो दौर था जब फ़ैन आसानी से अपने जो स्टार होते थे, सुपरस्टार होते थे, उनसे मिल भी सकते थे, उन्हें देख सकते थे करीब जाके। आज की तरह वाला हिसाब किताब नहीं था। और रंजीत बताते हैं कि हम लोग छैला बाबू की शूटिंग के लिए राजस्थान में थे। फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल में थे और फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे एक फ़ैन मुझसे मिलने पहुंचे। रंजीत बताते हैं कि फ़ैन उनके लिए अपने साथ उनकी फेवरेट डिश रबड़ी लाया था, और बातचीत में उन्होंने कहा कि वो मेरे पास आया और कहा कि मैं आपका फ़ैन हूँ, आपके लिए रबड़ी लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप रबड़ी और बाजरे की रोटी बहुत खाते हैं, आपको पसंद है, लेकिन ये मैं आपको दूंगा नहीं। मैं इसे कुत्तों को खिला दूंगा, लेकिन आपको नहीं दूंगा। और जब रंजीत बताते हैं कि जब मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों, तो उसने जवाब दिया कि पहले आप मुझे ये बताओ कि आप 1.5 फुट के आदमी से मार कैसे खाते हो। और ये सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि राजेश खन्ना और डायरेक्टर भी वहीं पर बैठे थे और दोनों इस बात पर खूब हंसे। ये उस दौर के फैंस की मासूमियत थी। आज के दौर के तो फैंस भी बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आप कल्पना करिए उस दौर में फैंस कितने मासूम थे, कितने इनोसेंट थे, कि वो किस तरीके से दिल पर लगा लेते थे किसी बात को, और वो सच समझने लगते थे उस चीज को। छैला बाबू साल 1977 की बॉलीवुड की एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। इसे शोमू मुखर्जी ने लिखा और निर्मित किया, और जॉय मुखर्जी ने इसका निर्देशन किया। राजेश खन्ना ने छैला बाबू के लीड रोल की भूमिका निभाई, और इसमें जीनत अमान, असरानी, ओम शिवपुरी, रंजीत हैं, और फिल्म का जो संगीत है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और साल 1977 में 4 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म ने किया था। फिल्म सुपरहिट रही थी। ये जॉय मुखर्जी द्वारा निर्देशित एकमात्र फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, और छैला बाबू की सफलता ने राजेश खन्ना के करियर को भी बढ़ावा दिया, जो बॉक्स ऑफिस पर 1976 से 78 के बीच बुरे दौर से एक तरीके से गुजर रहे थे। ये फिल्म कैरी ग्रांट या ऑड्रे हेपबर्न की सुपरहिट फिल्म चारेट से काफी प्रभावित भी लगती है। इस फिल्म के छायाकार नरीमन ईरानी ने इस फिल्म पर काम करते समय छैला बाबू के कथानक का अधिकांश हिस्सा उधार लेने का फैसला किया और एक संशोधित कहानी का विचार चंद्रा बरोट को दिया, जिन्होंने बाद में इसी से मिलती जुलती कहानी पर फिल्म डॉन बनाई अमिताभ को लेकर, और वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही, हम सभी जानते हैं। सस्पेंस थ्रिलर छैला बाबू गुजरे जमाने के अभिनेता जॉय मुखर्जी के निर्देशन में बनी दूसरी और एकमात्र सफल फिल्म थी। कहानी कुछ इस तरह से है कि रीता, जिसके किरदार में जीनत अमान है, कश्मीर की बर्फीली पहाड़ों पर छुट्टियां मनाती है, और रीता एक इसकी चैंपियन है। ढलानों पर एक चेतावनी संकेत का एक अदृश्य व्यक्ति द्वारा काट दिया जाता है, और रीता खतरे में खुशी खुशी स्की करती है। उसे एक स्थानीय स्की गाइड द्वारा बचाया जाता है, जो कुछ ही मिनटों बाद एक गाड़ी चालक के रूप में फिर से आता है। और जब वो उससे पूछती है कि वास्तव में वो कौन है, तो वो एक गीत के माध्यम से जवाब देता है, मैं छैला बाबू। छैला बाबू ने पहले स्कीइंग लाइफगार्ड और फिर तांगे वाला बनकर खुद को पेश किया, और इस बीच बॉम्बे में रीता के गैंगस्टर पिता की हत्या कर दी जाती है। जब वो 80 लाख रुपए की नकदी से भरा सूटकेस लेकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, और एक पुलिसकर्मी उत्सुकता से हत्या की जगह पहुंचता है, और मरते हुए पिता उसके कान में एक नंबर फुसफुसाते हैं। नंबर है 77203। सूटकेस का कोई सुराग न मिलने और अपराध के पीछे खूंखार बिच्छू का हाथ होने का संदेह होने पर पुलिस रीता को मुंबई बुलाती है। जब वो उसे उसके छात्रावास में छोड़ता है हॉस्टल में, तो एक सीबीआई इंस्पेक्टर, जिसके किरदार में ओम शिवपुरी हैं, वो उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे उसके पिता की हत्या के बारे में बताता है और पैसों के बारे में भी पूछता है, और वो व्याकुल है लेकिन कुछ नहीं जानती।
और वो उसे सीबीआई की जांच में मदद करने के लिए बॉम्बे लौटने के लिए भी कहता है। हवाई अड्डे पर उसका आगमन देखने वाले गिरोह और छैला बाबू हैं जो अपने गले में पदक पहने हुए हैं। मैकमोहन रीता पर उसके घर पर हमला करता है और अचानक से छैला बाबू से बचाने के लिए आगे आते हैं। मैकमोहन अपने बिच्छू पदक को देखता है और दोनों आदमी भागते हैं। छैला बाबू प्यार से रीता के घावों पर मरहम लगाता है और उसे चूमता है। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, और अगर वो डकैती के पैसे उसे सौंप देती है तो वो उसे उसके लिए पुलिस के पास ले जाएगा, और उसने उनसे उसका परिवार भी छीन लिया है और उसके पास बदले के अलावा जीने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन वो उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखती। रीता मुंबई में फिर से छैला से मिलती है और इस बार टैक्सी ड्राइवर के रूप में। वो उसे बताता है कि पिछली रात उसके शब्दों ने उसे बदल दिया है। वो उसे अपने अतीत के बारे में बताता है। इस बीच पुलिस और सीबीआई इंस्पेक्टर को पूरा यकीन है कि छैला बाबू बिच्छू है, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए। वो उसे एक नाइट क्लब में ले जाता है और वहां वो लिली के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। ये क्लब रंजीत का है और मैकमोहन भी वहां है। वो छैला बाबू को बिच्छू के रूप में पहचानता है। जब वो रंजीत को बताता है कि छैला बाबू वास्तव में कौन है, लेकिन जल्दी ही उसे बताया जाता है कि कई भेषों वाला आदमी बिच्छू हो सकता है जो उसके पिता का हत्यारा हो सकता है। अब गुस्से में रीता अब छैला बाबू को मारने का फैसला करती है, लेकिन बाकी कहानी इस बारे में है कि छैला बाबू कौन है, वो लड़की के पीछे क्यों पड़ा है, और जब रीता भी कश्मीर में थी तब वो कैसे वहां था। और अंत में रीता और छैला बाबू एक हो जाते हैं और ये भी दिखाया गया है कि छैला वास्तव में एक पुलिस कमिश्नर है। कहानी कुछ इस तरह से है। छैला बाबू के किरदार में राजेश खन्ना है, जीनत अमान रीता वर्मा के किरदार में है, असरानी चिटकू के किरदार में है, रंजीत हैं, पद्मा खन्ना है लिली के किरदार में, और पी जयराज प्रताप वर्मा, और मैकमोहन मैक के रूप में है, और ओम शिवपुरी सीबीआई इंस्पेक्टर, अचला सचदेव माँ के रूप में है, डीके सप्रू पिता के रूप में है, मोहन शेरी के रूप में है, और कादर खान बिच्छू की आवाज़ के रूप में आपको सुनाई देंगे, और युवा छैला बाबू के रूप में मास्टर सलीम है। और चूँकि जिस तरीके से ये पूरी फिल्म बनी, जिस तरीके से और कामयाब फिल्म बनी, और चूँकि जो इसका संगीत है उसमें आपको पश्चिमी जो संगीतों का ट्रैक होता है उसकी एक झलक आपको देखने को मिलेगी इसमें। ब्रूस ली की फिल्म एंटर द ड्रैगन और पश्चिमी फिल्म द गुड, द बैड एंड द अगली की छाप आपको इसके संगीत में दिखाई देगी। और इसके अलावा जो इसके सारे जो गीत हैं वो आनंद बख्शी ने लिखे हैं, और पृष्ठभूमि संगीत विजू शाह द्वारा संगीतबद्ध फिल्म यलगार हो जाता है कैसे प्यार में भी सुना जा सकता है। इसका जो उसमें एक झलक उसकी दिखाई देती है इस फिल्म में भी। मैं छैला बाबू किशोर कुमार की आवाज़ है। यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, ये बड़ा मशहूर गाना था किशोर कुमार लता मंगेशकर का। और किशोर कुमार लता मंगेशकर का एक और गाना है कल रात सड़क पे एक लड़की, या हमको निकलोगे घर से, ये किशोर कुमार आशा भोसले का है, या छैला मेरा छैला लता मंगेशकर की आवाज़ में। और दो तरीके से है, एक है इसमें खुशी वाला गाना है, एक दुख वाला गाना है, तो लता मंगेशकर ने दोनों गाने गाए हैं। और एक जो मेल वर्जन में है छैला तेरा छैला आ गया, ये थोड़ा सा दुखद है, दुखद साउंड ट्रैक पर है, इसे किशोर कुमार ने गाया है। और ये फिल्म हिट फिल्म कही गई, सुपरहिट फिल्म रही, और जिस दौर से राजेश खन्ना गुजर रहे थे उसके हिसाब से ये फिल्म एक कामयाब फिल्म थी जिसने उस दौर में 4 करोड़ का कारोबार किया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।